सुनो। तो बेटा टॉपिक है नया मैक्सिमा मिनिमा, चैप्टर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है ये। 3 ही एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर 6 एओडी हम लोग कर रहे हैं। इसका टॉपिक हाँ 3 ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब 5 एक्सरसाइज थी पुरानी बुक में। तो अभी पहली है, दूसरी है और फिर सीधे लास्ट वाली है। पुरानी के हिसाब से 5वीं एक्सरसाइज है ये, और नई में तो सिर्फ 30 जो डिलीटेड है वो तो दी नहीं नई। तो इसका नाम है बच्चों मैक्सिमा मिनिमा, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों ये। और इस एक्सरसाइज अकेली इस एक्सरसाइज को करने में हमें 6 दिन लगेंगे। ठीक है जी, 5 से 6 दिन लगेंगे इससे, क्योंकि मैं इसको बड़े डिटेल में करवाता हूँ हर साल, तो इस साल भी करा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि हम लोग बाहर वाले क्वेश्चन भी करेंगे, आरडी आरएस प्रीवियस ईयर वाले, एनसीईआरटी तो करेंगे ही सीधी सी। तो मैक्सिमम करेंगे हम कम से कम 5-6 दिन करेंगे। ध्यान से सुनना मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद हमारी सीधे सेकंड बुक इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैक्सिमा मिनिमा में 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है फर्स्ट टाइप। अच्छा, फर्स्ट टाइप से पहले मैं आपको एक टेस्ट बता दूं। मैक्सिमा मिनिमा का मतलब आपको पता ही है, कोई ग्राफ सबसे ऊपर जब जाता है उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमा। उसे मैक्सिमा कहते हैं। सबसे नीचे जो जाता है उसे कहते हैं मिनिमा, है ना। ये मैक्सिमा और ये क्या होता है, मिनिमा। तो ऐसा होता है कि मान लो ए पॉइंट पे मैक्सिमा गया, बी पॉइंट पे मिनिमा आया, यहाँ पे क्या गया, वो मैक्सिमा। ये मैक्सिमा है और ये क्या है, मिनिमा। ए पॉइंट पे मैक्सिमा गया, बी पॉइंट पे क्या आया, मिनिमा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो ए पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू आई वो मान लो आई डब्ल्यू, या मैक्सिमा आई तो एम ले लेता हूं, इधर मिनिमा आई तो छोटा एम ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो पहला टाइप है मैक्सिमा मिनिमा का, उसका नाम है, फर्स्ट टाइप का नाम है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये पहला टाइप है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा में आपसे क्या पूछेंगे, आपसे बोलेंगे व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो ये जो ए और बी है, जहां पे ग्राफ मैक्सिमा गया तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहां पे ग्राफ मिनिमा गया तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये क्या है, ए क्या है, ए है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ए है पॉइंट ऑफ लोकल, इस पॉइंट पे मैक्सिमा गया ना ए पर, तो इसको मैक्सिमा का पॉइंट बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे, मिनिमा का पॉइंट। तो सिंपल सी बात है ना। ए पे ग्राफ सबसे ऊपर गया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट, बी पे ग्राफ सबसे नीचे आया तो ये किसका पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट। फिर आपसे बोलेंगे जी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, एम, इसे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। बोलेंगे मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ये कौन सी है, मिनिमम वैल्यू, सिंपल है ना। तो ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, लिख लोगे। तो ये कौन सी है, ये है मैक्स वैल्यू, और ये क्या है, मिन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब बिना ग्राफ बनाए करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक टेस्ट होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए चेक करते हैं ना हम लोग कि भैया स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी, और ये वाला पॉइंट उसमें डाल देना है। अगर आप मैक्सिमा का पॉइंट डालोगे ना मान लो, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, उल्टा आता है। और मिनिमा का डालोगे ना तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब ये डालोगे तो नेगेटिव आएगा आंसर। अब नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि जब ग्राफ मैक्सिमा अटेन करता है उसके बाद गिरने लग जाता है। जब ग्राफ ऊपर जाएगा उसके बाद कहाँ आएगा, उसके बाद तो नीचे आएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब दूसरी बार, ये तो हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव, दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो ये सेकंड डेरिवेटिव। तो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है ना आपका, तो इसलिए नेगेटिव आ रहा है कि भाई मैक्सिमा के बाद गिरने लग जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो मिनिमा, है ना। तो सेकंड, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो इसका मतलब वो मैक्सिमा का पॉइंट है। तो ये नेगेटिव आना मैक्सिमा प्रूव करता है, और पॉजिटिव आना क्या प्रूव करता है, मिनिमा। उल्टा है, अब पॉजिटिव आना मिनिमा क्यों प्रूव करता है, क्योंकि मिनिमा आने के बाद ग्राफ ऊपर की तरफ उठता है तो पॉजिटिव की तरफ जाता है सेकंड डेरिवेटिव। तो उल्टा है, नेगेटिव में मैक्सिमा प्रूव होता है और पॉजिटिव में मिनिमा। अब क्वेश्चन जो आएगा, आपको एक फंक्शन देंगे, जैसे मैं एक कोई भी फंक्शन ले लेता हूं और बोलेंगे बिना ग्राफ बनाए, जैसे मैंने ये फंक्शन ले लिया,
fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। आपसे बोलेंगे ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए आपसे बोलेंगे फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी। अब ये कैसे करेंगे? मतलब इसका बिना ग्राफ बनाए ये चारों चीजें निकालनी है, ए बी बड़ा एन छोटा है। तो मतलब ये पहले पॉइंट ढूंढने, फिर ये वैल्यू भी ढूंढनी है दोनों। क्वेश्चन समझ में आ गया? बिना ग्राफ बनाए आंसर। तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, और उसका तो 0 हो गया। अब इसे 0 के बराबर कर दो। 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, क्या बचा? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बना लोगे, 3 और 2, ये तो खत्म हो गया ना बाहर वाला, 3 में से 2 गया 1, तो -3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक 2 में कॉमन ले लो, क्या कॉमन है इनमें? x, क्या बचेगा? इधर 2 कॉमन, एक फैक्टर क्या आया? x माइनस 3, दूसरा फैक्टर क्या आया? इसको 0 के बराबर कर दोगे। x की यहाँ से वैल्यू कितनी निकली? 3, यहाँ से क्या निकली? ठीक है जी, एक 3 निकला और दूसरा क्या निकला? -2। इनमें से एक पॉइंट मैक्सिमा का है, इसको देख के नहीं पता लगा सकते। हो सकता है ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया हो, हमें क्या पता। इनमें से एक मैक्सिमा का है, एक मिनिमा का है। मतलब इनमें से एक ए है, कोई एक बी है, हमें नहीं पता कौन है कौन बी। कैसे पता चलेगा? एक टेस्ट करके पता चलेगा। दोबारा 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और इन दोनों को एक एक करके उसमें डालना है। अगर नेगेटिव आता है, जिस इन दोनों में से किसी को डालने पे अगर नेगेटिव आया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना। सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालने के बाद नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का कहलाएगा, और पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट मिनिमा का कहलाएगा। ठीक है जी, टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये करके देखते हैं। ये फेयर में दिखाना है आपको। फंक्शन 2 बार डिफरेंट, एक बार तो हो ही रखा है ना, एक बार और करो, बोलो करो। इसका क्या होगा? 12x, और 6x का क्या होगा? 6, है ना। अब मैं पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3 डाल के देखता हूँ। 3 डाल के देखेंगे, 36 माइनस 6 30, प्लस का आ रहा है ना, तो यानी ये जो 3 है ये मिनिमा का पॉइंट है। समझ रहे हो? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, अब मैं -2 डाल के देख रहा हूँ। -2 डालो, -2 डालोगे तो -24, माइनस में 30 आ रहा है ना, तो यानी कि ये जो 2x इक्वल टू -2 है, ये किसका पॉइंट है? इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझिए? तो जिसको डालने पे नेगेटिव आए वो मैक्सिमा का पॉइंट, जिस डालने पॉजिटिव आए वो मिनिमा का पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को उठा, अब ये तो हमारे ए और बी निकल गए ना, अब हमें ये बड़ा एम और छोटा एम निकालना है। तो ये दोनों उठाओ, क्वेश्चन में डाल दो। ये 3 एक बार क्वेश्चन में डालेंगे, मिनिमा का पॉइंट डालोगे तो मिनिमम वैल्यू निकलती है, मैक्सिमा का पॉइंट डालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो ये दोनों उठाओ, यहाँ डाल दो, इसमें एक बार 3 डाल दो, इसमें सब में 3 रख दो, तो 3 का क्यूब क्या होगा? 27 इंटू 2 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27। इधर 3 डाल रहे ना हमें, कितना? 108 प्लस 7, है ना। दिस माइनस दिस, ये 27 होगा, है ना। 27 और नहीं, कितना हुआ? 101 हो गया ना, इसको 101 कर लो, है ना। ये 27 हो गया, माइनस 101 हो गया, 101 हो गया, ये 27 हो गया। ये 11 में से कितने गए? 4, और 9 में से 2 गए 7, -74 ना, है ना। -74 आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है? कौन सी वैल्यू है? ये
मिनिमम वैल्यू। कैसे मुझे पता चला है मिनिमम है? मिनिमा का पॉइंट डालोगे तो क्या निकलेगी? मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमा का पॉइंट था ना 3, तो इससे मिनिमम वैल्यू निकली। अब मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ। दूसरा नंबर क्या है? -2। -2 डाल दो, क्वेश्चन में डालना है, ठीक है। -2 डालेंगे, -2 का क्यूब क्या होगा? -8। -8 × 2 कितना हुआ? -16। यहाँ -2 डालोगे 4 होगा। 4 × 3 क्या होगा? 12। यहाँ -2 डालोगे प्लस का 72 हो जाएगा, है ना? ठीक है। ये 28 हो गया, ये 79 हो गया। 79 में से 28 चला जाएगा, 1 5 कितनी आई? 51। आपको दिख भी रही है इन दोनों में से यही बड़ा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो ये कौन सी वैल्यू आई? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बड़ा एम आ गया और ये छोटा एम आ गया, तो ये मिनिमम वैल्यू निकल गई और ये मैक्सिमम। चारों आंसर आ गए ना? ये मिनिमा का पॉइंट, ये मैक्सिमा का पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम। ये कंसेप्ट समझ आया? ठीक है। तो क्या करना है जी? ये ग्राफ बनाना है, बिना ग्राफ बनाए करना है। तो डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर इनको दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, उसमें एक एक करके इन दोनों को डालेंगे। जो पॉजिटिव देता है आंसर वो मिनिमा का पॉइंट, जो नेगेटिव देता है वो मैक्सिमा का पॉइंट। तो ये आपके पॉइंट्स चेक हो जाएंगे कि मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है। फिर इन दोनों पॉइंट्स को उठा के क्वेश्चन में डाल देना, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकल जाए। ठीक है, ये नोट कर लो, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। पॉज कर दो। अभी तो सब कुछ लिखना है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है।